नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ी समस्या है और एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किसी व्यक्ति को अगर किसी बड़े पद पर बैठा देता है, तो वो व्यक्ति उस पद को फिर अपनी जागीर समझने लगता है और ये सोचता है कि अब हमेशा वही इस व्यक्ति पर काबिज रहेगा। अगर शीर्ष नेतृत्व ने दोबारा से उसको मौका दे दिया तो ठीक, अगर मौका नहीं दिया तो पता लगा फिर खबरें आने लगती कि साहब वो नाराज हो गया, वो बगावत कर सकता है, वो बीजेपी भी जा सकता है। इस तरीके की तमाम चर्चाएं चलने लगती हैं। इसके तमाम उदाहरण बीते हुए समय में हैं। वर्तमान समय में जो बात कर रहा हूं मैं पंजाब कांग्रेस की कर रहा हूं। पंजाब कांग्रेस में संगठन को लेकर अभी बड़े बदलाव हुए हैं। इन बड़े बदलावों में चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा जी और राजा वड़िंग, जो सीएलपी लीडर हैं प्रताप सिंह बाजवा जी, तमाम संगठन में नियुक्तियां हुई हैं। इन नियुक्तियों पर किसी ने खुलकर तो बात नहीं की है, लेकिन अंदर खाने कांग्रेस पंजाब में खींचतान शुरू हो गई है और इसकी खबरें भी निकलकर सामने आने लगी हैं। अब इससे कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो बड़ा परेशान है, क्योंकि 27 के विधानसभा के चुनाव होने हैं। 27 में पंजाब में चुनाव होना है। उससे पहले अगर ये आपस में ही खींचतान करते रहेंगे तो फिर भैया कांग्रेस पार्टी की तो लुटिया वैसे भी डूब जाएगी पंजाब में। तो इस पूरे मामले को लेकर मैं थोड़ा विस्तृत चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, इसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनमें जो भी आपको ठीक लगे वो आप खरीद लीजिए। इसके अलावा कैंपस का जूता हमने टैग किया है, अगर आपको ठीक लगे तो खरीद सकते हैं। देखिए, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने 27 में, चूंकि पंजाब में विधानसभा का चुनाव है, तो उसके मद्देनजर संगठन की कुछ नियुक्तियां की हैं। उसमें से कुछ नियुक्तियां जस की तस है, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष पर राजा वड़िंग, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग है, अब वो उनको बरकरार रखा गया है अपनी नियुक्ति पर। इसके अलावा सीएलपी लीडर प्रताप सिंह बाजवा जी हैं, उनको भी बरकरार रखा गया है। इसके अलावा जो चरणजीत सिंह चन्नी हैं, उनको एक बड़ी नियुक्ति दी गई है, एक बड़ा पद दिया गया है। लेकिन चन्नी साहब या कांग्रेस के कुछ पंजाब कांग्रेस के कुछ बड़े नेता इस बात का आरोप लगा रहे कि साहब पंजाब कांग्रेस में राजा वड़िंग के खिलाफ जो है उनके खिलाफ नाराजगी है, उनको हटाना चाहिए था। इस बात को लेकर अंदर खाने खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तमाम लोग इसको लेकर बयानबाजी करने लगे हैं कि राजा वड़िंग की नियुक्ति क्यों बरकरार रखी गई, राजा वड़िंग को क्यों नहीं हटाया गया। तो यहां पर अब कांग्रेस का अंदर क्या मैटर है, ये तो वही जानना है। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा डिटेल में जानकारी दे देता हूँ। राजा वड़िंग जिस वक्त पंजाब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, उस वक्त पंजाब में कोई भी व्यक्ति कांग्रेस की कमान लेने के लिए तैयार नहीं था, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये कह रहे थे कि साहब पंजाब में तो कांग्रेस डूबता जहाज है। आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी थी, उसके बाद कांग्रेस का जो संगठन था वो बड़ा खस्ता हाल था। बुरी हार पंजाब के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की हुई थी। ऐसे में राहुल गांधी जी ने अपने भरोसेमंद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंपी। अब चूंकि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग इससे पहले यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो वो भरोसा जो है राहुल गांधी का राजा वड़िंग के ऊपर था। उसी भरोसे को बरकरार रखते हुए उन्होंने पंजाब की कमान राजा वड़िंग को सौंप दी। राजा वड़िंग ने भी इसको, मुझे लगता है कि उनके भरोसे को उम्मीद बनाए रखा और 24 के लोकसभा के चुनाव में उन्होंने काम करके दिया। तो 13 लोकसभा की सीटें हैं पंजाब में कांग्रेस पार्टी की, 13 लोकसभा की सीटें हैं पंजाब में, तो उन 13 में से शायद 7 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत गई राजा वड़िंग के कार्यकाल में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए। तो ये कोई मामूली बात है? ये कोई मामूली बात तो है नहीं कि किसी के कार्यकाल में जहां कांग्रेस के पास नाम मात्र के लिए सीटें हों, बुरी तरीके से विधानसभा के चुनाव में हार हुई हो, और उस व्यक्ति के ऐसे समय में किसी के नेतृत्व में अगर 13 में से 7 लोकसभा की सीटें जीत ली जाए, इससे बड़ा क्या उसका प्लस पॉइंट हो सकता है। अब उस व्यक्ति को हटाने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राजा वड़िंग वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर नहीं चल रहे। हो सकता है कि राजा वड़िंग में कुछ कमियां हों, हो सकता है कि राजा वड़िंग वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर ना चल पा रहे हों, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना, ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा है, जीत का जो ट्रैक रिकॉर्ड वो तो बेहतर है। अब मैं ये मान सकता हूं कि इस मामले को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भी बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता था। यहां पर
महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे केसी वेणुगोपाल साहब। अभी हाल में जब केरल में विधानसभा का चुनाव हुआ तो जो स्थिति पंजाब में है, सेम स्थिति केरल में भी थी। केरल में भी कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे थे। कोई सब सीएम बनना चाह रहे थे, सब मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, चुनाव हो नहीं पाया था और सब मुख्यमंत्री चाह रहे थे कि साहब हम ही बनेंगे। तो इस स्थिति में केसी वेणुगोपाल साहब केरल पहुंचे और केरल पहुंचकर उन्होंने वहां पर 1-to-1 लोगों से मुलाकात की, घर घर जाकर लोगों से मिले, सबको समझाया और सबको समझाकर जो आपस में गुटबाजी थी केरल में उसको शांत किया और सब जो सारे के सारे नेता एकजुट होकर चुनाव लड़े और उसका परिणाम सबके सामने है कि केरल में कांग्रेस की बम्पर जीत हुई, वहां पर सरकार बन गई। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का तात्पर्य है यही काम अब केसी वेणुगोपाल साहब को करना चाहिए, क्योंकि संगठन महासचिव वो है। तो ये काम हर काम राहुल गांधी थोड़ी करेंगे। संगठन महासचिव काय के लिए बनाया जाता है? संगठन महासचिव का काम ही ये होता है कि देश भर में कांग्रेस पार्टी के या पार्टी के संगठन को मजबूत करना। अगर के आपस में कहीं गतिरोध है, आपस में कहीं मनमुटाव है, तो उनको आपस में सामंजस्य से बिठाया जाए, कांग्रेस को मजबूत किया जाए, पार्टी को मजबूत किया जाए, यही तो संगठन महासचिव का काम होता है। तो लेकिन केसी वेणुगोपाल साहब इन चीजों से अभी दूर है। हालांकि पंजाब कांग्रेस के नेताओं के बीच बराबर बैठकें होती रही, बराबर बैठकें चलती रही, लेकिन फिर भी ये चीज निकल कर सामने आ गई। अब एक बड़ी खबर यह है कि चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो नाराज होकर अपने समर्थकों की उन्होंने बैठक बुलाई अपने घर पर। अब इसको लेकर कहा जा रहा है, कुछ मीडिया के हाउसेस बोल रहे हैं कि साहब वो बगावत कर रहे हैं, वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा जी जो कि पूर्व डिप्टी सीएम है पंजाब के, गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की, जब इसको लेकर बवाल हुआ कि क्या सुखजिंदर सिंह रंधावा जी कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, तो बाद में उन्होंने सफाई दी, नहीं, पंजाब में जो कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है उसके मद्देनजर हमने गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की है, ताकि पंजाब में जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है इसको सुधारा जा सके। ये उन्होंने सफाई में दी, लेकिन अचानक से यही टाइम मिला था। खैर, कहा यह भी जा रहा है कि उनका पहले से टाइमिंग थी गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात करने की, उन्होंने सफाई में शायद ऐसा कहा है। खैर, लेकिन कांग्रेस में जिस तरीके से पंजाब में खींचतान चल रही है, मुझे लगता है अगर यही स्थिति बनी रही तो 27 में लुटिया डूबने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने मिलकर पंजाब में खेल कर रहे हैं और करेंगे, और साथ में अकाली दल। आप ये मत समझिए, अकाली दल, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये तीनों मिलकर खेल करेंगे कि किसी भी हाल में पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार न बन पाए। और जो स्थिति पंजाब में इस वक्त कांग्रेस पार्टी में है, इन सारी चीजों को देखने के बाद तो फिर ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस को नैया पंजाब में पार लगाने के लिए। खैर, अब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो क्या डिसीजन लेता है। हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि पंजाब में इस वक्त कांग्रेस पार्टी में सबसे लोकप्रिय अगर कोई नेता है तो चरणजीत सिंह चन्नी जी हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें बैठकर भी तो सुलझाई जा सकती हैं, ज्यादा दिखावा करने की क्या आवश्यकता है। अब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मोदी मीडिया को भी मौका मिल गया, कहाँ इतने अच्छे मुद्दों पर फंसा हुआ था मोदी सरकार। राम मंदिर में चोरी का मुद्दा, रोजगार, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों पर फंसे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी बैठे बैठाए भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मौके दे ही देती है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।